महामारी का कहर पिछले एक साल से लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को बर्बाद करके रख दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दूसरी लहर के संक्रमण को फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण किसानों की सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों की हालत काफी खराब हो गई। तो वही अनलॉक 1 में किसानों को अपनी फसल को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। तो अभी 9 मतलब जिला में तो अभी बंधन में लगे हुए हैं ये सरकार का, लेकिन उम्मीद में किसान लगे हुए हैं कि फिर बाजार अच्छा पटरी में आके चलेगा। इसी उम्मीद पर फिर किसान खेती लगाना चालू कर दिया है। अभी बाजार का रेट तो थोड़ा मोड़ा उठा है, लेकिन समझिए कि सब्जियां पूरा खराब हो गया पानी में। ये जो तूफान आया ये बहुते बर्बाद कर दी। लॉकडाउन बीमारी थोड़ा कम हो रहा है तो लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा कम सरकार कर रही है। बात रही कि इस बार लॉकडाउन ने भी तो हम लोग फसल ने मार खाए और फसल भी हुआ था तो हम लोग को सही रेट नहीं मिला। और ऐसा तूफान एक आया, यस बोलते हैं, तो हम लोग की यसे कर दिया, सब चीज़ ले ही डूबा। हाँ, हल्का फुल्का हम लोग ड्रिप ने जैसे लगाए थे खेती तो वो सब थोड़ा सा बचा, बाद बाकी जो खुला खेत में लगाए थे वो जबरदस्त हम लोग को। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया चल रही है उसमें किसानों को किस तरह की राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए नूपुर, अगर किसान जगत की बात करें तो सरकार यह भी चाहती है कि किसानों को हर एक वो सुख और सुविधा मुहैया कराया जाए जिससे किसानों की ज़िंदगी बेहतर ढंग से चले, किसानों की ज़िंदगी पटरी पर आ जाए। लेकिन कोरोना को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई थी। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था। सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ही सब्जी बाजार लगाने की अनुमति दी गई थी, जिसके कारण क्या होता था कि उनकी सब्जियाँ ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाती थी। क्योंकि अगर पहले की बात करें, 2020 की बात करें, चाहे वो 2021 की शुरुआती दौर की बात करें, जब कोरोना उतना पीक पर नहीं था, जब सब्जी दुकानों को देर रात तक खुलने की अनुमति थी, तब उनकी सारी सब्जियां बिक जाती थी। लेकिन अभी जो तस्वीर मौजूदा है झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेते हुए सभी जिलों में 2 बजे तक ही सब्जी लगाने की अनुमति लोगों को दे रखी है सरकार ने। और जिसके बाद 2 बजे के बाद जो भी सब्जियां बच जाती थी या तो वो सड़क पर फेंक देते थे या तो वो सूख कर बर्बाद हो जाती थी, जिसका कारण किसानों को काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा था। किसान परेशान थे। उसी बीच नूपुर एक दौर याद होगा आपको, आज से ठीक 10 दिन पहले यास तूफान ने जो कहर मचाई है पूरे देश में, झारखंड में उससे अछूता नहीं है। झारखंड के किसान कह सकते हैं उस यास तूफान में बर्बादी का आलम बखूबी देखने को मिला था झारखंड में। और जिस तरीके से किसान परेशान थे, उनके लाखों के फसलें बर्बाद हो गई थी। हालांकि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के किसानों को यह आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उनकी सारी जो जितनी भी परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और सरकार उनसे आकलन मांगी थी कि कितनों का फसल आपका बर्बाद हुआ है, उसकी पूरी जमा राशि सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। हालांकि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दावे तो कर दिए थे, लेकिन जिस तरीका से झारखंड में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था तो किसानों पर इसका असर बखूबी देखने को मिला था। किसान परेशान थे और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे वो बेहद परेशान नजर आ रहे थे। जी शुभम, एक तो कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, ऊपर से यास तूफान का कहर, तो ऐसे में जो किसानों को नुकसान हुआ है, खासकर आर्थिक नुकसान जो हुआ है, उससे क्या किसानों के लिए उबर पाना इतना आसान हो पाएगा? देखिए, अभी परिस्थितियां किसी के लिए भी आसान नहीं है कि वो इस महामारी के दौर में एकदम अपने पैर पर खड़ा हो जाए, क्योंकि किसान लगातार जिस तरीक़ा से मौसम की तब्दीलियां कह लें, चाहे वो कोरोना काल के महामारी के दौर में जो आर्थिक संकट देश में देखने को मिली उसे कह लें, किसान पूरे तरीक़े से अपने बैकफुट पर नज़र आ चुके थे। शायद इसी वजह से सब्जियां तो पर्याप्त मात्रा में थी लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ग्राहकों के मन में भी कोरोना का डर सता रहा था और शायद इसी वजह से ग्राहक अपने घर से नहीं निकल रहे थे।
किसान के लिए ये पहली परेशानी थी। दूसरी परेशानी मौसम किसान के लिए कहीं ना कहीं तबाही का स्वरूप लेके आया था, जो कि यास नाम से आया था। तीसरी बात करें तो जिस तरीक़ा से फसलों की जो बर्बादी हुई थी, किसानों को ये अनुभव भी नहीं था कि ऐसा मुसीबत आएगा जिनसे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि झारखंड में जब यास तूफान आया था तो लगभग 50 घंटे से ज़्यादा वर्षा, मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ा था और किसान अभी तक अपने पैर पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जो अभी बाज़ार की किसानों की स्थिति है, सब्जियों के दाम इसलिए महंगे हो रहे हैं क्योंकि बाजार में अब सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नहीं है। किसान अब उनकी खेती पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गई थी और जिन किसानों की खेती थोड़ी बची थी वो अब अपने हिसाब से रेट कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई का भी असर अब सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी इसका असर बखूबी देखने को पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के ही माध्यम से एक जिला से दूसरे जिला सब्जियों का आयात और निर्यात होता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर भी अब किसानों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुभम, लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार हमारे देश के किसानों ने झेली है, तो ऐसे में अगर बात हम झारखंड की करें तो क्या राज्य सरकार किसानों के लिए किसी आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिले? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही 4 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसानों के हित में इसमें अभी फ़िलहाल तो कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन जब यास तूफ़ान का कहर झारखंड से गुजर गया था तब झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के उन तमाम किसानों से यह वादा किया था कि जो भी किसान का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई की भरपाई झारखंड सरकार करेगी। अब यह देखना होगा कृषि मंत्री के जो वादे थे वो धरातल पर नज़र आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, क्योंकि झारखंड के किसान आज उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि 10 जून के सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाएगी। अगर झारखंड कंप्लीट अनलॉक की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं झारखंड के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार भी इन बातों को समझ रही है। और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम पदाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे झारखंड को अनलॉक की ओर ले जाया जा सके। जी शुक्रिया शुभम, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो किसानों को अनलॉक 1 से काफ़ी राहत की उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार तो सिर्फ हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने ही झेली है। किस तरह से कोरोना का हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, कृषि क्षेत्र पर भी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका भारी नुकसान झेलना पड़ा है।